सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो, पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किए। सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किए। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्पादकों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी का अवलोकन किए और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। चलो पीछे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी के पीए प्रीतम कुमार का कनेक्शन नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार से है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को इस मामले में स्पष्ट जानकारी देने को कहा है। उन्होंने तेजस्वी को इस मामले से अपने और अपने परिवार के संबंध के बारे में जानकारी देने को कहा है। जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है, आपके परिवारों से क्या संबंध है, ये तो जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। सिकंदर यादवेंदु का लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में बिना रोक टोक एंट्री का क्या रहस्य है, ये तो बताना चाहिए। अनुराग सिकंदर प्रीतम और तेजस्वी जी के संबंध को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस को लोगों को बताना चाहिए। आप सचिव प्रीतम जो सिकंदर यादवेंदु के संबंध की जानकारी तेजस्वी जी को पहले से थी, क्या सिकंदर रांची जेल में लालू जी के सेवादार थे या नहीं, ये स्पष्ट करें। उनको बताना पड़ेगा, लोग जानना चाहता है।
तेजस्वी जी की जिम्मेवारी लाखों छात्रों के हित में जांच टीम को मदद करने का, सहयोग करने का है, क्योंकि संवैधानिक पद पर ये बैठे हैं और इनको इस जानकारी था या नहीं ये स्पष्ट करें। नीट पेपर लीक की जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले की जांच की आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक पहुंच चुकी है। ईओयू तेजस्वी के पीए से पूछताछ कर रही है। ऐसे में तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पेपर लीक होते रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 15 अगस्त के बाद बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इसकी जांच कराए। पेपर लीक हुआ उसके बाद अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। पूर्व मंत्री हेमराज सिंह जदयू में शामिल हुए। इस दौरान नीट से जुड़े सवाल पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि नीट के मामले की जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तब इसके बारे में कुछ बोलेंगे। वहीं आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर संजय झा ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन ये ना सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे हैं। तो सारी बात तो आ गई। सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है? इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, और जो कि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ राजद नेता भाई वीरेंद्र ने अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि समय से पहले 2024 में ही विधानसभा का चुनाव हो सकता है, पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दी जाएगी। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र ने सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं के
टूटे हुए हौसले को जोड़ने के लिए कहा है। आरजेडी बिहार की राजनीतिक लड़ाई से आउट हो चुकी है। बिहार में एक स्थिर सरकार है जो कि कार्यकाल पूरा करेगी। चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। भाई वीरेंद्र ने ये सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं के टूटे हुए हौसलों को जोड़ने के लिए कहा है। राजद का कार्यकर्ता हार सामने देख रहा है, उसे पता है कि राजद बिहार की राजनीतिक लड़ाई में आउट हो चुकी है। दूर दूर तक उनके लिए कोई आस नहीं है, इसलिए भाई वीरेंद्र ये बातें कह रहे हैं। वैसे सच्चाई ये है कि बिहार में एक स्थिर सरकार है और सरकार अपना पूरा कार्यकाल ही पूरा करेगी। चुनाव अपने नियत समय पे ही होंगे और तेजस्वी जी अपने विधायकों को धमकाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता आपकी असलियत जान चुकी है। बिहार की जनता को अब फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहिए। बिहार की जनता को चाहिए अमन, चैन, विकास। इसीलिए अब राष्ट्रीय जनता दल का वापस होना ये अब संभव है। इसीलिए आप बेहतर है कि अपने विधायकों को धमकाना बंद करें और अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने दल के कुकृत्यों के लिए बिहार की जनता से माफी मांगे। ये करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल नौबतपुर सरमेरा पथ पर गोनवा गांव के पास एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उस कार में से फिल्म शूटिंग का सामान बरामद हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 22 जून 2024 को समय सुबह करीब 9 बजे नौबतपुर थाना अंतर्गत बिहटा सरमेरा पथ पर गोनवा पेट्रोल पंप के पास एक सफ़ेद रंग की कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 70CN 0424 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में उक्त कार में सवार 2 व्यक्ति को जख्मी हालत में नौबतपुर रेफरल अस्पताल ले गया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों व्यक्तियों की पहचान कराई जा रही है तथा दोनों व्यक्तियों का शव का पोस्टमार्टम एम्स में कराया जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सिवान में गंडक नहर पर बना पुल अचानक टूटकर ध्वस्त हो गया। पुल गिरने की अचानक आई आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुल ध्वस्त होने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुल काफी पुराना बना हुआ है और बीते वर्ष नहर का निर्माण कराया गया था, लेकिन नहर बनाने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से पुल का पिलर की मिट्टी से कटाव होने लगा। इसके बाद पुल का पिलर धंसने लगा और कुछ ही मिनटों में पुल गिर गया। पुल आज सुबह में गिरा है 5 साढ़े 5 बजे के अंदर। सुबह में? जी, सुबह में। कोई हताहत भी हुआ है? वो घटना नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है। भगवान का कुर्सी में है कि कोई बचा मरा नहीं है इसमें। अच्छा, कैसे पुल गिर गया? कितना दिन पहले का पुल है ये? करीब 40-45 साल का पुल है। अच्छा। जिस टाइम बना था हम लोग आपस में चंदा करके, उस टाइम चंदा करके कुछ गाछ उस से उसको बेच करके बुनियाद दिया गया। जो ढलाई करने में ये रमाशंकर जी नेता है, वो ढलाई करवाए थे। अच्छा, अभी नहर का सफाई हुआ था तो उसको पेंटिंग वेंटिंग तो हुआ था यहाँ पे? खाली पेंटिंग हुआ है और कुछ मरम्मत नहीं हुआ। 2 दिन पहले तो पेंटिंग हुआ है। ये 2 दिन पहले पेंटिंग हुआ है। अब मिट्टी का कटाव भी हुआ था क्या यहाँ पे? मिट्टी का कटाव तो अभी चल रहा है। देखिए मशीन लगा हुआ है। उसी कारण गिर गया है क्या? उसी कारण गिरा, नीचे माटी हट गया, बस पानी आया वो गिर गया। अच्छा, इधर तो आप लोग का आने जाने का रास्ता भी बाधित हो गया। क्या मांग कीजिएगा अधिकारियों से? अधिकारी मांग करेंगे जल्द से जल्द बने। हम लोग का परेशानी होगा, जब तक नहीं बना तो परेशानी है हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1050 बोतल नेपाल निर्मित देशी विदेशी शराब को बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकारी मिली कि तस्कर शराब की बड़ी खेप ले जा रहे हैं। थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ घेराबंदी कर 2 युवक के साथ 3 बाइक सहित नेपाल निर्मित देशी विदेशी शराब को जब्त किया, जबकि एक शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मोतिहारी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को 8-10 की संख्या में बदमाश कपड़े उतारकर जबरदस्त पिटाई करते दिख रहे हैं।
वायरल वीडियो के आधार पर नगर थाना की पुलिस जांच व अपराधियों की शिनाख्त करने में प्रयास कर रही है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के की नंगे करके पिटाई हो रही है और खूब चटवाया जा रहा है। नीचे करो ना। जी वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में थाना ने संज्ञान लिया है और आवेदन प्राप्त कर इसमें एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा और जो वीडियो में जिनको पहचान किया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या आ रहा है सर? जी अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, बट जो प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है कि लड़का लड़की का कुछ मैटर है, इसको लेके कि लड़की पक्ष वाले जो है उन्होंने मारपीट किया लड़के को। तो मारपीट भी किया, अच्छा नंगा भी किया और खूब भी चटवाया है। ये वीडियो में दिख रहा है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।